बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 22000 और हमारा आज का टॉपिक है एक्सपायरी एंड बेस्ट बिफोर डेट्स। दोस्तों, जितने भी फूड आइटम्स होते हैं आपके रॉ मटेरियल में फूड पड़ा हो, आपके फ्रीज़र में पड़ा हो, रेडी टू ईट हो, लेफ़्ट ओवर हो, कुछ भी फूड जो आपके पास पड़ा है उसकी कोई ना कोई एक्सपायरी डेट लिखी होती है या फिर आपको लिखनी पड़ती है, क्योंकि जब आप लेफ़्ट ओवर फूड को फ्रीज़ करते हैं तो आपको उसके ऊपर भी एक एक्सपायरी टैग लगाना पड़ता है, जिससे आपको ये पता हो कि ये कितने दिनों में एक्सपायर हो जाएगा, ताकि आप उससे पहले उसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन एक्सपायरी डेट के लिए एक बात मैं आपको बता दूं कि एक्सपायरी के अलावा एक और डेट होती है जिसको बेस्ट बिफोर डेट कहा जाता है। तो बेस्ट बिफोर डेट इज़ बेटर दैन एक्सपायरी डेट। अगर आपके पास कुछ रेडी टू ईट फूड अवेलेबल है, कुछ लेफ़्ट ओवर फूड अवेलेबल है जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं, और जैसे आप रेस्टोरेंट बिजनेस से रिलेटेड हैं और आपके पास लेफ़्ट ओवर फूड है जो कि आप नेक्स्ट डे यूज़ करेंगे, तो आपको उस पर एक एक्सपायरी का टैग लगाना पड़ेगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप एक्सपायरी टैग लगाने से बेहतर है कि आप उस पर बेस्ट बिफोर का टैग लगाएं। बेस्ट बिफोर और एक्सपायरी में क्या फ़र्क है, इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्सपायरी डेट किसी प्रोडक्ट की सेफ्टी के मतलब होती है, जबकि बेस्ट बिफोर डेट जो है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के मतलब होती है। दोस्तों, सेफ्टी और क्वालिटी में फिर थोड़ा डिफरेंस है कि जब आप किसी प्रोडक्ट की सेफ्टी के मतलब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट इस डेट पे, जो कि उसकी एक्सपायरी डेट उसके ऊपर लिखी होती है, इस डेट पे ये प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए खाने के लिए सेफ़ नहीं रहेगी, यानी आपकी प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो चुकी है। एक्सपायरी का मतलब कि आपकी प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो चुकी है और ये आपके कंजम्पशन के लिए सेफ़ नहीं है। यानी ये एक्सपायरी से मुराद है कि आपकी एक्सपायरी उस प्रोडक्ट की सेफ्टी से कंसर्न कर रही होती है कि ये प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट्स के बाद आपके खाने के लिए सेफ़ प्रोडक्ट नहीं है, तो आप इसको डिस्कार्ड कर दें। लेकिन बेस्ट बिफोर डेट जो है, जो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी वे है जिससे कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। तो बेस्ट बिफोर डेट आपकी क्वालिटी के रिलेटेड होती है। बेस्ट बिफोर डेट का मतलब है कि आपकी जो बेस्ट बिफोर डेट उस प्रोडक्ट पर लिखी हुई है, आप उस डेट तक उसको खा सकते हैं और उसके बाद भी उसको खा सकते हैं, क्योंकि बेस्ट बिफोर डेट के बाद उसकी क्वालिटी में फ़र्क आएगा, उसकी सेफ्टी में फ़र्क नहीं आएगा। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बेस्ट बिफोर डेट के बाद उसकी क्वालिटी लाइक उसका कलर फेड हो सकता है, उसका टेस्ट थोड़ा सा बिटर हो सकता है, उसमें कुछ थोड़ी सी ऐसी चेंजेस आ सकती हैं जिससे कि उसकी क्वालिटी डैमेज हो, लेकिन वो आपकी कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो सेफ़ प्रोडक्ट होगी। इसको बेस्ट बिफोर कहते हैं कि अगर आप इस डेट तक इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये बेस्ट है, लेकिन अगर इसके बाद भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो ये मुज़रे से नहीं है, यानी ये आपके लिए एक्सपायर्ड आइटम नहीं है। ये आपको टेस्ट डिफरेंट दे सकती है, इसका कलर डिफरेंट हो सकता है, या इसमें कुछ नॉमिनल सी चेंजेस हो सकती हैं बेस्ट बिफोर डेट के बाद, लेकिन ये आपके लिए सेफ़ है। तो इस तरह से हम एक्सपायरी और बेस्ट बिफोर डेट को जो है यूज़ कर सकते हैं कि जैसे अगर आप एक्सपायरी लिखते हैं तो ये इसका मतलब है कि जो डेट उसके ऊपर लिखी हुई है वो एक्सपायरी से मुराद है कि वो उस डेट में एक्सपायर्ड हो चुकी है, उसका खाना आपके लिए मुज़र सेहत होगा, आपको नुकसानदेह हो सकता है, तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें। लेकिन जब आप बेस्ट बिफोर डेट उस पर लिखते हैं तो इसका मतलब है कि वो बेस्ट बिफोर से पहले तो बेस्ट है, लेकिन बाद में भी वो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं। चेंजेस को आप आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ब्रेड जो है, अगर वो अपनी बेस्ट बिफोर डेट गुजार चुकी है तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर या लाइट ब्लू कलर के कुछ डॉट्स कहीं पे नज़र आएंगे जो कि फंगस टाइप के, जिसको मोल्ड कहते हैं। मोल्ड एंड यीस्ट सम टाइम ईटेबल भी होते हैं, ये हार्मफुल नहीं होते। लेकिन अगर आप उन ग्रीन या ब्लू मोल्ड को, जो कि छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उनको वहाँ से उतार के फेंक दें तो बाकी ब्रेड आपके लिए हार्मफुल नहीं होगी, और इवन अगर आप उसको वैसे भी खा लें तो वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होते। तो इस तरह से और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कोई मेयोनीज़ है, केचप है, अगर उसकी बेस्ट बिफोर डेट गुजर चुकी है तो उसका टेस्ट थोड़ा बिटर हो सकता है, केचप का कलर थोड़ा फेड हो सकता है। तो हर वो चीज़ जिसके ऊपर बेस्ट बिफोर डेट लिखा होता है उसको एक्सपायरी नहीं समझना चाहिए। एक्सपायरी और चीज़ होती है, बेस्ट बिफोर और चीज़ होती है। तो ये डिफरेंस है जो कि
नॉर्मली लोगों को कम पता होता है, या अगर पता हो तो वो टाइम पे उस वक्त जब आपके सर पे कोई फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर खड़ा हो या कोई इंस्पेक्शन टीम खड़ी हो या कोई ऑडिटर खड़ा हो, तो वो आपको अब्रप्टली कहता है कि ये तो आपके आइटम पे एक्सपायरी का टैग लगा हुआ, ये आइटम एक्सपायर्ड हो चुकी है। तो ठीक है, वो आइटम एक्सपायर्ड हो चुके हैं क्योंकि आपने उस पर एक्सपायरी का टैग लगाया हुआ है। लेकिन अगर आप उस टैग को बेस्ट बिफोर डेट का टैग कर दें तो उससे आप थोड़ा जस्टिफाई कर सकते हैं, आप उसको आर्ग्यू कर सकते हैं, आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि भाई ये बेस्ट बिफोर डेट थी, ये प्रोडक्ट हमने इन हाउस तैयार किया, इसकी 4 दिन की वैलिडिटी थी, 4 दिन तक ये बेस्ट बिफोर डेट हमने इस पे अप्लाई की थी, तो हम इसको 4 दिन में इस्तेमाल नहीं कर सके, तो अब हम इसको अपने किसी जूनियर स्टाफ को जो हमारे हाउस कीपर्स हैं या गार्ड्स हैं, या हम उनको डोनेट कर देते हैं, हम इनको डिस्कार्ड नहीं करते क्योंकि ये एक्सपायर्ड आइटम नहीं है, इनको फर्दर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हम इनको अपने इस्तेमाल में यूज़ नहीं करते, हम इनको अपने हाउस कीपर्स को डोनेट कर देते हैं, तो जिससे खाना वेस्ट नहीं होता है और कुछ लोगों की हेल्प हो जाती है। तो इस तरह की जस्टिफिकेशन से आप कुछ बेहतर कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं अपने इंस्पेक्टर को। तो दोस्तों, ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपायरी एंड बेस्ट बिफोर डेट। उम्मीद है आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने लिए हेल्पफुल जानेंगे और अपने रेस्टोरेंट या अपने फूड बिजनेस में इस तरह की जो कन्फ्यूजन है कि ये आइटम एक्सपायर्ड है या ये एक्सपायर्ड नहीं है, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन आप अपने ऑडिटर को या इंस्पेक्टर को दे सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।